चलिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, यानी कि देखिए ये क्या है आपका, ये बंगाल है, ये बंगाल है, इसको विभाजन कर दिया, ठीक है, ये विभाजन हो गया। यानी कि बंगाल में कौन कौन रहते थे, हिंदू रहते थे, हिंदू प्लस मुस्लिम रहते थे, हिंदू प्लस मुस्लिम रहते थे। तो इसको विभाजन कौन कर दिया, कौन इसको बांट दिया, कौन बांट दिया, मुस्लिम को इधर बांट दिया, हिंदू को इधर बांट दिया। कौन पता है कौन? एक लेजेंड थे हमारे, लेजेंड, इसका नाम था लॉर्ड कर्जन, एक नंबर पपियावा। लॉर्ड कर्जन एक नंबर पापी है सवाई। तो लॉर्ड कर्जन जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, बंगाल का वायसराय था, वायसराय, वायसराय। उन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन देखा इसका आग बड़का बड़का हुआ था, वो देखा और बंगाल को विभाजन कर दिया। तो बंगाल का विभाजन क्यों किया पता है? बंगाल का विभाजन क्यों किया? दो कारण थे, ठीक। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण थे, कारण दो कारण थे। एक होता है ऑफिशियल कॉज, यानी कि आधिकारिक कारण, आधिकारिक कारण, और दूसरा होता है रियल कॉज, रियल कॉज। समझ रहे बात को? तो ऑफिशियल कॉज, ऑफिशियल कॉज की बात करते हैं हम, ऑफिशियल कॉज, ऑफिशियल कॉज, ऑफिशियल कॉज। तो सबसे पहली बात है कि जो बंगाल जो था, बंगाल बड़का वो था, कितना था, बड़का वो, पूरा भारत इतना, लेकिन पूरा भारत इतना वो नहीं था, हम बताते हैं आपको। तो बंगाल जो था टू लार्ज था, यानी कि ये बड़ा था। तो लॉर्ड कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन, वो देखिए बंगाल तो बहुत बड़ा था, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, यानी कि ये पूरा तो से पूरा खिचड़ी बना हुआ था। तो इनका नजर पड़ा बंगाल पर। तो इन्होंने क्या किया, देखा कि यहाँ पर प्रशासनिक, यहाँ पर प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस, यानी कि प्रशासनिक सुविधा कैसे दे पाए हम यहाँ पर। तो प्रशासनिक सुविधा नहीं दे पाने के कारण इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, बंगाल का विभाजन करते हैं। लेकिन ये रियल में कारण नहीं था, कारण कुछ और था, कारण था रियल को यहाँ आते हैं। तो वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण था कि बंगाल में नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र की चेतना, यानी कि राष्ट्र, यानी कि बंगाल में नेशनलिज्म बहुत अधिक था, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म बंगाल में, यानी कि राष्ट्र की चेतना बहुत थी, यानी कि जान देने को तैयार है, लेकिन जान सर कटाने को तैयार नहीं है। किसके किसके बीच में थी? हिंदू और मुस्लिम के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो ये राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए, ये राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया हिंदू और मुस्लिम को। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। किसे डिवाइड किया पता है? इन्होंने क्या किया, एक नीति लाई, क्या लाई? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कूट डालो राज करो। इन्होंने क्या किया था, डिवाइड कर दिया, यानी कि हिंदू को अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया, और राज करने लगा, और राज करने लगा, ठीक है, और राज करने लगा। तो देखिए रियल को समझ में आ गया कि बंगाल में राष्ट्रवाद था, यानी कि राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए इन्होंने डिवाइड और रूल पॉलिसी लगा दिया, यानी कि हटाओ और लगाओ, ठीक है, हटाओ और लगाओ, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, अब देखिए ये तो समझ में आ गया, बंगाल में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत होती थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, यानी कि क्रांतिकारी लड़ जाएंगे लेकिन हम मिटेंगे नहीं। तो वहाँ पर सब क्या था, इतना एकजुटता था, इतना राष्ट्रवाद था कि मतलब बंगाली सब, बंगाल जो हिंदू मुस्लिम थे वो लॉर्ड कर्जन, यानी कि ब्रिटिश का बात मानने को तैयार नहीं थे।
तो लॉर्ड कर्जन जो था वो साला क्या किया, वो दिमाग लगा के कि उसको देखा, ओह माय गॉड, उसके अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां कितनी ज़्यादा है, यानी कि क्या पावर है भाई, एकदम बिल्कुल थार ऐसा पावर है, बिल्कुल थार जैसा पावर है। तो वो पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना दिया। अब चलते हैं हम आगे, अब हम चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। चलिए अब चलते हैं हम, अब देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं POB, ठीक, क्या लिख सकते हैं हम, POB। अब देखिए जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो ये हुआ था 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को इसका रूपरेखा तैयार किया गया था। रूपरेखा यानी जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम पहले गैस चलाते हैं, फिर हम चूल्हा जलाते हैं, फिर माची जलाते हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर यानी कि प्रिपेयर तैयारी कर रहा था लॉर्ड कर्जनवा जो था वो बोला, अरे भाई साहब एक काम करो ना, ब्रिटिश अब जितना ब्रिटिश का समूह था वो बोल रहा था कि 19 जुलाई 1905 को हम क्या करते हैं, पार्टीशन बंगाल का रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है। इतना तारीख को शादी भी आता है ना, हाँ इतने तारीख को भोज खेल जाओ, ठीक है, इतना तारीख को भोज चला है खाने के लिए, हम क्या करना है, बेसिक 10 लोग पूरी खाना है। उसी तरह का लॉर्ड कर्जन जो था वो बोला कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 19 जुलाई 1905 का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। अच्छा, रूपरेखा तैयार किया जाएगा, ओह माय गॉड। चलिए तो फिर क्या किया, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब अनाउंस किया गया था, 20 जुलाई, बस एक दिन बाद क्या कर दिया, 20 जुलाई 1905 को अनाउंस कर दिया, पूरा हल्ला कर दिया पूरा बंगाल में कि साला हो गया बंगाल का विभाजन, हो गया बंगाल का विभाजन। तब हो गया बंगाल का विभाजन जब हल्ला किया लॉर्ड कर्जन जब हल्ला किया, चिल्ला के हल्ला कर दिया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया है, तब यहाँ से क्या हुआ कि रिएक्शन, बंगाल का रिएक्शन, जो रिएक्शन था आम आदमी का, जो रिएक्शन था वहाँ पूरा अफरा तफरी मच गया। क्या मच गया, पूरा अफरा तफरी मच गया। तो फिर क्या हुआ था, वहाँ का जो लोग थे, वहाँ के लोग 7 अगस्त 1905 में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता यानी कि बंगाल में एक कलकत्ता है, कलकत्ता का टाउन हॉल में ये डिसीजन लिया गया था, किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिया गया था कि हम क्या करेंगे, अब हम ब्रिटिश का सामान नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुकान तरफ भी जाओ लेकिन नहीं खाओ, ठीक है। क्या नहीं खाओ, ब्रिटिश का सामान हो गया, इडली तो साउथ इंडियन है, ब्रिटिश का सामान हो गया आपका क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राई, चाउमीन, मतलब जितना भी ब्रिटिश का सामान है, हम स्पार्की जीन्स, जॉय कंपनी का गाड़ी, और फिर मतलब बहुत सारे आइटम्स जो ब्रिटिश लोग यूज करते हैं सबको नहीं लेना है। तो क्या डिसीजन लिया गया था कलकत्ता टाउन हॉल 7 अगस्त 1905 में कि ब्रिटिश का बॉयकॉट करो, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, यानी कि ब्रिटिश का सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है, ब्रिटिश का जितना सामान है वो हम नहीं खरीदेंगे, और है भी तो उसको हम जलाकर फेंक देंगे। दूसरा क्या था कि प्रमोट करेंगे क्या, इंडियन प्रोडक्ट यानी कि भारतीयों का जो सामान है उसको हम मतलब क्या करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे। क्या, जैसे क्या सामान हो गया भारतीय का, हैंडलूम यानी कि हाथ से बने हुए सामान, हाथ से बना हुआ सामान, हैंडलूम प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज
यानी कि भारतीय का जितना सामान है, जैसे खादी वस्त्र हो गया, जैसे महात्मा गांधी हमारे बनाते थे मतलब खादी वस्त्र, खादी मतलब वही धोती वोती जितना था वो सब, मतलब जितना भी भारतीय का सामान था उसको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हम लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि साले का जो ब्रिटिश का मन बढ़ गया, वो साला कल के मियाज के सेठ जो साला हम जिंदगी भर से बंगाल में रह रहे हैं, वो आज हमको अलग कर देगा, हम क्यों उसका यूज करेंगे, क्यों बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगर हम सामान नहीं खरीदेंगे तो उसके पास टैक्स कैसे जाएगा, वो कमाया कैसे, और कमाए वाला टाइम मेरे पे घुटाने करेगा, नहीं ना। इसीलिए क्या हुआ था, ब्रिटिश का सामान को हटा दिया, बहिष्कार कर दिया गया था। और इसके बाद 7 अगस्त 1905 को रैली निकाली गई थी, हिंदू मुस्लिम की रैली निकाली गई थी, हिंदू प्लस मुस्लिम के जितने लोग से समुदाय थे उनके रैली निकाली गई थी, रैली निकाली गई थी, ऐसे रैली कि चल जो होते हो तो जो होगा होगा, साला निकालेंगे, जो होगा मरेंगे तो लेकिन याद रखे जाएंगे। चलिए अब यहाँ तक हो गया, अब आगे चलते हैं हम 19 जुलाई को आउटलाइन, 20 जुलाई को आधिकारिक तरह से यूज किया गया। अब देखिए पीओबी का मतलब जान रहे हैं। अब देखिए 19 जुलाई को हो गया, 20 जुलाई को हो गया। अब 16 अक्टूबर को पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या होगा, इफेक्टिव हो गया, प्रभावशाली हो गया, यानी कि रौद्र रूप धर लिया, ठीक है। मतलब ये जो हल्का सुरूर है, तेरी नजर का फितूर है, मुझको शराब पीना सिखा दिया। एक छोटा सा आदमी, एक छोटा सा बच्चा, कुछ पता नहीं था जीवन में, मगर उन्हें उससे जब प्यार होता है वो मतलब क्या से क्या हो गया देखते देखते, वही बात क्या हो गया था। जस्ट लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई को रूपरेखा तैयार की, 20 जुलाई को अनाउंस कर दिया और 16 अक्टूबर को इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली हो गया। यानी कि जो पार्टीशन बंगाल है ना, बंगाल में पूरा अफरा तफरी मच गया, हाँ पूरा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, पूरा मारकाट चलने लगा, पूरा मारकाट चलने लगा। किसके बीच में, ब्रिटिश और बंगाली के बीच में। जब मारकाट चलने लगा 16 अक्टूबर को, जब 16 अक्टूबर को क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल इफेक्टिव में हो गया। फिर 16 अक्टूबर 1905 को एंटी बंगला भंग मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। भंग मूवमेंट यानी कि बंगाल भंग विरोधी मूवमेंट का स्टार्ट किया गया था, बंगाल मूवमेंट विरोधी का स्टार्ट किया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 में नेशनल मॉर्निंग डे यानी कि राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। समझ बात को, राष्ट्रीय शोक दिवस क्यों शोक दिवस, क्योंकि जहाँ हंसता खेलता परिवार में अगर टूट जाती है, जैसे 4 भाई थे, चारों भाई का एक साथ खाना पीना होता था, फिर 4 भाई में 4 भाई का हड़िया अलग कर दिया, कौन, लेडीज। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे एक थे माँ बाप, ठीक है, ये हस्बैंड ये वाइफ। अब देखिए यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ, एक दोनों का 4 बेटा हो गया, 1 2 3 4, ये पहला सन, दूसरा सन, तीसरा सन, चौथा सन। अब इसकी वाली आ गई, इसकी वाली आ गई, इसकी वाइफ आ गई, इसकी वाइफ आ गई, इसकी वाइफ आ गई, इसकी वाइफ। ये जो वाइफ है इसको हम बोल सकते हैं लॉर्ड कर्जन, इसको बोल सकते हैं हम लॉर्ड कर्जन, इसको बोल सकते हैं लॉर्ड कर्जन। क्यों लॉर्ड कर्जन, क्योंकि ये क्या कि ये वाइफ सब जो थी वो क्या की, ये भाइयों के बीच में बंटवारा करा दी, हम इतना कट्ठा लेंगे, हम इतना कट्ठा लेंगे, हम इतना कट्ठा लेंगे, ठीक है, समझ बात को, हम इतना कट्ठा लेंगे। तो वही लॉर्ड कर्जन किया था। तो अब देखिए जब चारों भाई के बीच में बंटवारा हो जाएगा तो क्या होगा, जो वाइफ सब जो थे वो सब वाइफ सब क्या करेंगे, हंसेगी पूरा,